साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश के शिक्षक जगत से महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं आरओ की परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ पीसीएस की प्री परीक्षा से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरी सूचना निकल के आ रही है कि प्रदेश भर में पीसीएस 2024 के लिए 978 केंद्र का निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन एक दिन में परीक्षा कराने को लेकर और भी केंद्रों की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आरओ की परीक्षा में और भी प्रतियोगी छात्रों के होने की वजह से आरओ की परीक्षा को भी एक दिन में कराने का जो फैसला है वो बड़ा समस्या उत्पन्न कर रहा है। फिलहाल आप सभी को इस मामले पर पूरी अपडेट के साथ हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें, पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है एक दिन में कराने की मांग तो पूरी कर ली गई है, लेकिन आरओ को लेकर छात्रों का जो इंतज़ार है वो कहीं न कहीं बढ़ चुका है। तरह तरह के सवाल प्रतियोगी छात्रों के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के समाधान को लेकर छात्र फिर से आंदोलन की ओर सक्रिय होने लगे हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से तर्क दिया है कि लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के बाद उत्तर कुंजी निकालता है तो गलत और विवादित प्रश्नों पर परीक्षार्थियों से आपत्ति मांगता है, लेकिन आयोग आपत्तियों का जो निस्तारण है करने के बजाय उसे कूड़े में फेंक देता है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। चूँकि आयोग संशोधित उत्तर कुंजी के साथ साथ अभ्यर्थियों के साथ प्रारंभिक परीक्षा का प्राप्तांक भी नहीं बताता, लिहाजा संशोधित उत्तर कुंजी के साथ प्रत्येक परीक्षार्थी का अंक पत्र जारी होना चाहिए और प्रारंभिक परीक्षा का जो कट ऑफ है वो भी जारी होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन के बारे में भी पता चल सके कि लेकिन भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती है। इसलिए किन प्रश्नों को हटाया गया है, किन प्रश्नों का उत्तर बदल दिया गया है, इस सब की जानकारी आयोग के माध्यम से नहीं दी जाती है। आप सभी को बता दें, प्रारंभिक परीक्षा पास होने के बाद जब चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तब लगभग 2 साल के बाद प्रारंभिक परीक्षा का जो नंबर है और कट ऑफ परीक्षार्थियों को पता चलता है। ऐसी अपारदर्शी व्यवस्था में एक और मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन पद्धति लागू हो जाएगी तो परीक्षार्थियों के साथ और भी घटतक हो सकती है। 2-3 दिन में परीक्षा कराने से लेकर 2-3 बार में पेपर आउट होने का खतरा भी मंडराता रहेगा। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने मांग की है कि संशोधित उत्तर कुंजी के साथ साथ प्राप्तांक के भी अंक आयोग के माध्यम से बताया जाए, जिससे कि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता बनी रहे। आप सभी को बता दें, परीक्षा को लेकर प्रदेश भर में 978 केंद्रों की जानकारी मिल चुकी है, लेकिन और भी केंद्रों की आवश्यकता है और इसी को लेकर आयोग काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक दिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए कम से कम अधिकतम 978 केंद्र मिल चुके हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए इससे 2.5 गुना अधिक केंद्रों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आयोग एक दिन में आरओ की परीक्षा कैसे करा सकता है। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश से 1,748 केंद्रों की ज़रूरत थी, लेकिन वर्तमान में सख्त नीति की वजह से आयोग के सभी 75 जिलों में केवल और केवल 978 केंद्र ही मिले हैं। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में 2.5 गुना अधिक केंद्रों की ज़रूरत पड़ सकती है। 11 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा 2387 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जो कि पेपर लीक होने की वजह से निरस्त कर दी गई है। अब यही परीक्षा को लेकर पेच फंसा हुआ है। यदि आयोग जून 2024 को जो जारी शासनादेश है उसके नियम के तहत केंद्रों का निर्धारण पूरी करता है तो आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 978 केंद्र ही मिल पाएंगे। इसमें अधिकतम 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है, जबकि आवेदन के लिए बात करें तो लगभग 10,76,004 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में केंद्र निर्धारण के नियम में भी संशोधन के बगैर आरओ की परीक्षा एक दिन में कराना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आयोग ने एक समिति का गठन भी किया है जो इस समस्या के निदान के लिए रास्ते तलाशेगी और समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग तय करेगा कि आरओ की परीक्षा एक दिन में कैसे कराना पड़ेगा। फिलहाल आप सभी को बता दें, प्रतियोगी छात्रों ने एक दिन में परीक्षा कराने को लेकर फायदे और भ्रष्टाचार, पेपर लीक जैसे बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी शेयर की है। आप देख सकते हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों ने अपने तर्क दिए हैं और बताया है कि उत्तर प्रदेश आयोग को प्रदेश के सभी जनपदों में 978 केंद्र मिल चुके हैं और इस केंद्रों में अगर एक दिन में
परीक्षा कराई जाती है और आरओ की परीक्षा भी एक दिन में कराई जाती है। तो अभ्यर्थियों के माध्यम से कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी बताए गए हैं। परीक्षा भाग्य भरोसे हो जाएगी एक दिन में कराने के बजाय। एक दिन में अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा भाग्य भरोसे हो जाएगी। अधिक सवाल हल करने पर भी बाहर होने की उतनी ही आशंका बनी रहेगी जितने कम प्रश्न करके क्वालिफाई होने की। आयोग का इतिहास रहा है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 8 से 10 प्रश्न गलत विवादित होते हैं। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन से करेला ऊपर से नीम चढ़ा की स्थिति बन सकती है। 2 दिन या 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने पर तीनों शिफ्ट में पेपर आउट होने का भी खतरा रहेगा। 2 दिन और 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने पर तीनों दिन का पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। साथ ही साथ परीक्षा का खर्च और संसाधन कई गुना बढ़ भी जाएगा। राजकीय कोष पर अधिक से अधिक व्यवहार भी बनेगा। आयोग के कर्मचारी और अधिकारी कई दिन तक परीक्षा कराने में दौड़ भाग भी करते रहेंगे और सर्वाधिक बोझ प्रशासन पर पड़ेगा। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, परीक्षा के कारण इंगेज रखने वहां लाखों बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी और प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने का खतरा भी बना रहेगा। तो अभ्यर्थियों ने एक दिन में परीक्षा न कराने से नुकसान क्या होने वाला और एक दिन में परीक्षा कराने से क्या फ़ायदे होने वाले, समस्त चीज़ों का जानकारी दी है। आप देख सकते हैं अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने वाले PCS 2024 की प्री परीक्षा और आरओ की परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट निकल के आ रही है कि PCS 2024 की परीक्षा आखिरकार 30 दिनों में किस प्रकार से आयोग के माध्यम से कराया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बड़ी अपडेट पर, तो नगर निकाय में लगभग 1739 पदों पर जल्दी भर्ती देखने को मिल सकती है। नगर विकास विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार नगर निकाय में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के लगभग 1739 पद खाली चल रहे हैं। इन खाली पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। इसमें 1120 जो पद है सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि 639 पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। इन पदों में अधिकारी, राजस्व अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य, पशु कल्याण और कर्मचारी शामिल है। साथ ही साथ सीधी भर्ती वाले पदों को जल्द ही अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे और इसी कड़ी में नगर विकास के स्तर पर विभाग में रिक्त पदों को भरने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में सिर्फ पदोन्नति के कोटे को भरने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीधी भर्ती के तहत पदों को भरने का प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा, जहां पर समूह क के रिक्त पदों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जबकि समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती का जो प्रस्ताव है उत्तर प्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, जहाँ पर नगर विकास विभाग के एक उच्च अधिकारी के अनुसार कुछ पदों पर शासन और कुछ पदों के लिए स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और वहां से अनुमति मिलने के बाद इसे संबंधित भर्ती आयोग को भेजते हुए विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें, नगर निकाय में रिक्त लगभग 1739 पदों पर जल्द ही विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। नगर विकास विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर बात करें बिहार में नौकरी पाकर उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो उसमें खुशी की लहर बन चुकी है। पिछले दिनों आप सभी को पता है बिहार शिक्षक भर्ती के तहत तृतीय चरण के लगभग प्राथमिक और उच्चतर हाई स्कूल यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक और कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक 39,900 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिसमें अधिक से अधिक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से भर्ती का विज्ञापन न जारी होने की वजह से अभ्यर्थी मजबूर थे दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी करने को लेकर। आप सभी को बता दें, बिहार में प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण को मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और लगभग आपको बताना चाहेंगे 10 से 20 हज़ार से अधिक ऐसे उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं बिहार में। और साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक भी ऐसे बहुत से ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो बिहार में शिक्षक बन करके शिक्षण कार्य पूरा कर रहे हैं। तो आप सभी को बता दें, इस बार भी तृतीय चरण में लगभग 39,900 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और इतने पदों पर अगर बात करें तो 40% फीसदी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से चयनित हुए हैं। तो ये समस्त उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं
बिहार में नौकरी पाकर इनमें खुशी की लहर आ चुकी है और कहीं न कहीं ये गदगद भी हो गए हैं बिहार सरकार से। और एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चौथे चरण की भी शुरुआत 2 लाख से अधिक भर्ती पदों पर होगी और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं की नौकरी लगेगी। तो देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का कब विज्ञापन जारी होता है। बाकी बिहार में नौकरी की बहार देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में आगामी विधानसभा चुनाव को देखने के बाद भी 2 लाख से अधिक पदों पर बिहार में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।